Hi guys, welcome back to the channel. You are watching Angel Commerce Hub. I am S. Daya with you. In last video, we discussed about call in arrears and call in advance. And today we are going to discuss both combined entries, call in advance and call in arrears, because this type of question एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं और एक साथ दोनों ही पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन होगा आपके सामने, उसमें ही आपको देगा कॉल इन एरियर्स और उसी में देगा कॉल इन एडवांस। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। अब समझिए आप इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कंपनी है 1 लाख शेयर इशू कर रही है। एक शेयर 10 रुपीज़ का है और किस तरह से, एप्लीकेशन पर 5 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज़ और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 1 रुपीज़। होता क्या है, दो पर्सन ऐसे हैं, फर्स्ट पर्सन जो अलॉटमेंट का पैसा बिल्कुल दे रहा है, उसके पास कितने शेयर हैं 2000 शेयर लेकर भाई साहब बैठे हुए हैं और एप्लीकेशन पर भी पैसा सही टाइम पर दे दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया। लेकिन जब फर्स्ट कॉल की बात आई तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। आदत खराब थी, आदत खराब कह लीजिए या हालत ही खराब कह लीजिए। तो सेकंड जो था यहाँ पर भी इन्होंने पैसा नहीं दिया। तो इन्होंने दिया क्या, इन्होंने दिया एप्लीकेशन पर पैसा दिया 2000 शेयर पर और अलॉटमेंट पर पैसा दिया। लेकिन बाकी शेयर की बात, शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 2 शेयर होल्डर की बात कर रहा हूँ जिसके पास 2000 शेयर हैं। और अब आगे आ जाइए, एक और भाई साहब कह लें या बहन जी कह लें, इनके पास भी कितना है 3000 शेयर हैं और इन्होंने क्या काम किया, यहाँ इसका पैसा दे दिया, इसका भी पैसा दे दिया। और जब अलॉटमेंट आया तो ये इतने बड़े धनी थे, इन्होंने यहाँ का भी पैसा और यहाँ का भी पैसा एक साथ यहाँ पर ही पेड कर दिया। तो यहाँ इन्होंने क्या दिया, अलॉटमेंट पर देखिए इन्होंने 3000 शेयर वाले ने, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पर ही अलॉटमेंट का भी पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा दिया और सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया। लेकिन ये भाई साहब जो थे, इन्होंने अपनी ना ही फर्स्ट कॉल दी है और ना ही सेकंड कॉल दी है। तो चलते हैं जल्दी से इसकी एंट्री देखते हैं क्या एंट्री बनती है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी सिंपल वही होगी जो हम पहले से बनाते आ रहे थे। क्या था, सबसे पहले तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट मीन्स एप्लीकेशन आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट। और कहाँ से एप्लीकेशन कहाँ से आ रही हैं, ये एप्लीकेशन आ रही हैं ये शेयर एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट आना है, देखिए टोटल शेयर कितने हैं 1 लाख, एक एप्लीकेशन पर कितने आने 5 रुपीज़। तो 5 लाख रुपीज़ आपके यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये 5 लाख, तो 5 लाख रुपीज़ हम लिख देते हैं यहाँ पर। अब होना क्या है, इनको हम इस एंट्री को करेंगे ट्रांसफ़र। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना, बिल्कुल वही सेम ऊपर वाला। तो क्या कर देंगे, 5 लाख यहाँ पर और 5 लाख आपका यहाँ पर। इसके बाद क्या होना है, अब इसके बाद होना है, देखिए ये दोनों तो एंट्री होगी आपकी एप्लीकेशन की जो पीछे भी करके आ रहे थे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अब अलॉटमेंट को ड्यू कर लेते हैं। पहले अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आना है, देख लीजिए 1 लाख शेयर है और आपका अलॉटमेंट 2 रुपीज़ का, तो 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर आप ड्यू कर रहे हैं। 2 लाख रुपीज़ को हम यहाँ पर ड्यू कर रहे हैं। इसके बाद क्या होना है, अब अलॉटमेंट का आना है पैसा। अब अलॉटमेंट का पैसा, क्योंकि यहाँ पर जिसके पास 2000 शेयर हैं उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट पर ही और भी पैसा आ गया, ये एडवांस में आ गया किसका, 3000 वाले का। इट मीन्स अगर हम देखें तो यहाँ पर अलॉटमेंट पर कितना पैसा आना है हमारा, देखिए हमने ड्यू किया 2 लाख रुपीज़। अब इस 2 लाख रुपीज़ में एक तो हमें एडवांस मिल रहा है, एडवांस कितना मिल रहा है, देखिए 2 और 1 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ ये एडवांस मिल रहे हैं 3000 शेयर पर। तो 3000 शेयर 3 रुपीज़, तो कितने हो गए 3 3 9,000 रुपीज़ आपको यहाँ पर एडवांस में मिल रहे हैं। 9000 ये हो गया, लेकिन एडवांस क्या है यहाँ पर 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़, कितने शेयर पर 3000 शेयर पर। तो ये तो एडवांस हो गए, तो कितना अमाउंट आना चाहिए, फिर तो ये 2 लाख और 9000 रुपीज़ आने चाहिए। 2 लाख सभी दे रहे हैं,
और 9000 ये भाई साहब 3000 वाले एडवांस में दे रहे हैं। तो इसकी एंट्री अब क्या बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या शो करेंगे हम, कॉल्स इन एरियर्स। आप चाहें तो इसको शो भी कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी, लेकिन आपको करना चाहिए। कॉल इन एरियर्स अकाउंट कितना, कैसे दिखाएंगे हम, देखिए यहाँ पर हमारा कॉल इन एरियर्स कॉल इन एडवांस कितना रुपया आ रहा है, ये हमारा 9000 रुपये एडवांस में आ रहा है। आना कितना था हमारा, 2 लाख आना था, और टोटल अब कितना अमाउंट आ रहा है, 2,09,000। तो ये आपकी एंट्री पास हो जाती है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। इसमें हमें क्या देखना है, फर्स्ट कॉल को फटाफट ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर कुछ नहीं है, हमें सिंपली ड्यू करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट, वो एडजस्ट तो हम बाद में करेंगे, तो सिंपल आप इसको ड्यू कर लीजिए। ड्यू कैसे करेंगे, 1 लाख शेयर हैं 2 रुपये, एक कॉल पर मांग रहे हैं, तो आपके 2 लाख यहाँ पर ड्यू कर देते हैं। 2 लाख यहाँ हम ड्यू कर रहे हैं, मीन्स कॉल की हम तगादा कर रहे हैं। इसका आप बड़े ध्यान से समझना इस एंट्री को। देखिए बहुत अच्छी एंट्री होने जा रही है। क्या किया आपने, फर्स्ट कॉल को ड्यू किया। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करने के बाद फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा, तो पैसा कैसे आएगा फर्स्ट कॉल का, देखते हैं। देखिए सबसे पहले जब पैसा आएगा तो आप इसको क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे आप, ठीक है। फर्स्ट, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो आपने यहाँ पर कॉल इन एरियर्स, जो आपकी कॉल इन एडवांस है, इसको भी यहाँ क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे। तो इसको भी डेबिट कर दीजिए, कॉल्स इन एडवांस, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने क्रेडिट किया था, तो यहाँ इसको नलीफाई करें। कितने रुपये से करेंगे, देखिए फर्स्ट कॉल कितनी एडवांस आई थी, 9 लाख नहीं, ये ध्यान रखना है, 9 लाख की 9,000 की नहीं थी। इसमें दोनों कॉल का पैसा था, 2 रुपये भी था और 1 रुपया भी था। तो आप केवल 3000 शेयर पर 202 के हिसाब से, शेयर कितने हैं 3000, रुपये कितने हैं 2 रुपये, तो 6000 रुपये एडवांस में आ चुका। तो इसको आप यहाँ डेबिट कर देंगे, ये 6000 तो हम पर एडवांस आ चुका। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आया था वो तो 9000 आया था, भाई था वो सेकंड कॉल का एडवांस था, मैं तो केवल फर्स्ट कॉल के 2 रुपये ले रहा हूँ। तो 3 की आप 2 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6000 आ जाएगा, ये एडवांस आ गया। दूसरा यहाँ क्या है, कॉल इन एरियर्स भी है यहाँ पर, कॉल इन एरियर्स, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। इसको भी क्या करेंगे हम, डेबिट, क्योंकि ये क्या है कंपनी के लिए लॉस। अब ये एरियर्स कौन है, देखिए ये भाई साहब जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहे, कितने शेयर हैं 2000 शेयर हैं, 2 रुपये के हिसाब से इसके हो जाते हैं आपके 4000, तो 4000 रुपये ये नहीं आ रहे। तो अब पैसा आ रहा कितना है, आपने कितना मांगा था, आपने 2 लाख मांगा था। 2 लाख में होता क्या है, यहाँ पर ये जो है 4 और 6, ये 10,000 नहीं आ रहे, तो आ रहे हैं कितने हैं, 1,90,000। और 2 आ रहे कहाँ, किस चीज़ के पैसे हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना रुपीज़ मांगा था, 2 लाख। आई होप आपको ये एंट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोबारा देख लीजिए, जो आ रहा है पैसा डेबिट, कॉल इन एडवांस, क्योंकि क्रेडिट था, अब आपने डेबिट कर दिया, अमाउंट वही इसी शेयर का, बस ना कि पूरा 9000। उसके बाद आप क्या करें, कॉल इन एरियर्स लिख रहे हैं, जो पैसा नहीं दे रहा है कौन, ये नहीं दे रहा है, इसके पास है शेयर 2000 शेयर हैं और 2 रुपये के हिसाब से 4000 रुपये नहीं दे रहा, तो पैसा कितना आ रहा है 1,90,000। ये एंट्री होने के बाद अब क्या करते हैं, अब एंट्री पास कर लेते हैं सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल में कुछ नहीं करना, सिंपल एंट्री पास करनी है सेकंड कॉल की, जैसे हम करते आए हैं, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना करेंगे, देखिए शेयर कितने हैं हमारे पास, 1 लाख, कितने रुपीज़ लेने हैं, 1 रुपीज़, तो 1 लाख रुपए की हम यहाँ पर जो है अपनी सेकंड कॉल को ड्यू कर रहे हैं। और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर आपका 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा, ये हमने ड्यू कर दिया है। इसके बाद होता क्या है, अब होगा खेल बढ़िया। क्या खेल होगा, कुछ खेला नहीं होना, खेला तो बंगाल में हुआ था, यहाँ खेला नहीं होना। अब क्या है कि बस हमारे पैसा आना है, और पैसा आएगा तो हम क्या करते हैं, उसको बैंक अकाउंट डेबिट लिखते हैं, यहाँ भी लिख देंगे हम डेबिट, नो प्रॉब्लम। दूसरा, ये भाई साहब फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहे, आदत पहले ही ख़राब हो चुकी इनकी, फर्स्ट कॉल तो दी नहीं, अब सेकंड कॉल भी नहीं दे रहे,
तो इनकी वजह से यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर्स। दूसरा क्या था, जो आपने यहाँ पर केवल कॉल इन एडवांस 4000 ही तो एडवांस यहाँ डेबिट की है, एडवांस में तो 9000 रुपये थे, तो अभी तो 3000 और हैं आपके यहाँ पर पड़े हुए, इनको भी क्या करेंगे यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस ये भी लिखेंगे। ये मत कहना कि सर आपने पहले तो डेबिट कर दिया था इसको, फिर क्रेडिट, पहले तो लिखा था आपने कॉल इन एरियर्स, अब के तो लिखा कॉल इन एरियर्स, पहले लिखा था कॉल इन एडवांस, कोई नहीं, ये तो डेबिट साइड ही, इससे फर्क नहीं पड़ता। और 2 किसका पैसा आ रहा है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना है, देखिए यहाँ पर आपने मांगे पब्लिक से 1 लाख रुपीज़, इस 1 लाख रुपीज़ में आपको एडवांस में मिल चुके थे, कितने एडवांस मिल चुके थे, 3000, कितने शेयर पर, 3000 शेयर पर 1 रुपये के हिसाब से 3000 तो एडवांस में मिल गए। और यहाँ पर कॉल इन एरियर्स जो ये 2000 शेयर 1 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये ये नहीं दे रहा, ठीक है। तो आना कितना है भाई, 95,000 आना है। एक बार दोबारा देख लें, आपने ड्यू कितना किया, 1 लाख, 1 लाख में से अब आ रहा है 95, क्योंकि 2000 तो एडवांस हो गए, एरियर हो गए, नहीं मिल रहे, 2000 यहाँ पर नहीं मिल रहे, 3000 ऑलरेडी आपको मिल चुके, तो इन्हें तो आप काट के लोगे, दोबारा लोगे, इनको काट देते हैं, तो ये 95,000 आ रहे हैं। ये एंट्री आपके पास हो जाएगी किसकी, सेकंड कॉल के टाइम, तो इसकी यहाँ से ये सेकंड कॉल की एंट्री और ये फर्स्ट कॉल की एंट्री है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, लेकिन उससे पहले छोटा सा होमवर्क तो ले लो। होमवर्क क्या है, होमवर्क ये रहा, 1 लाख शेयर कंपनी इशू कर रही है, 10 का एक शेयर है, एप्लीकेशन पर 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज़, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 1 रुपीज़ कंपनी मांग रही है। इसमें जो है आपके 5000 शेयर वाला एक शेयर होल्डर है, उसने आपको एप्लीकेशन भी दे दी, आपने अलॉटमेंट जब दिया तो उसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी यहीं पर पेड कर दी हैं। लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसके पास 3000 शेयर हैं, उसने आपको एप्लीकेशन दे दी है, अलॉटमेंट भी दे दिया है, फर्स्ट कॉल भी दे दी है, लेकिन ये सेकंड कॉल इसने नहीं दी है। तो दिस इज योर होमवर्क एंड दिस होमवर्क इन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक की, कुछ हॉट टॉपिक्स थी और भी स्पेशल टॉपिक, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।